ओए मशहूर बंदर, रुक जा। रुक जा मेरे भाई, क्यों दौड़ा रहा है? अरे अब रुक भी जा यार। इस बंदर के पीछे भागते भागते जंगल का मैराथन हो गया। ए मामू, मुझे चिढ़ता है। अपू नहीं आकर आजा, बस एक बार तू मेरे हाथ आ जा। अरे शेरू भाई शांत हो जाओ, बंदर बहुत काम का है। ये हमें उस रहस्यमयी औरत तक पहुंचा सकता है। हमें अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डाल के इसका पीछा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। वो देखो, वो रहा हमारे सामने। अब बच के कहाँ जाएगा बंदर? अरे यार, इस बंदर ने यहाँ ब्रेक क्यों लगा दिया? घबराओ मत, शेरू तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये दिल का बहुत अच्छा शेर है। कहीं वो रहस्यमयी आसपास तो नहीं, इसीलिए ये बंदर। अरे मामू, कुछ तो बोलना। अरे क्या हो गया इसे? अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, घबराओ मत। अरे मामू, अपन तेरे को जादू की झप्पी देगा, घबरा मत। मैं सिर्फ डरावना दिखता हूँ। लगता है कुछ पता होने वाला है। ये अरे आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया चूजो। ए मामू, तू अपन से लड़ेगा क्या? रुक जाओ शेरू। भाई लोग, अच्छी खासी बॉडी है तुम्हारी। तुम लोगों को तो बॉडीगार्ड का काम करना चाहिए। आओ जी बाऊजी, अरे दिल तो मिलाओ जी। क्या कमाल के हो तुम बॉडीगार्ड जी। पहलवान लोग, हम लोग बहुत जरूरी काम से निकले। हमारा जेब भी खाली है और क्रेडिट कार्ड भी घर पर ही छोड़ कर आए हैं हम। मेरी विनती है आपसे, बुराई का रास्ता छोड़ दो और हमें इस रास्ते से आगे जाने दो। सुना दोस्तों, इसे लगता है कि हम इसे लूटने आए हैं, लेकिन हम तो इन्हें मारने आए हैं। अरे उस्ताद, इनका मोमो बनाएंगे या इनको कच्चा ही खाएंगे? बहुत मजा आएगा, आप ही बताइए। असली मजा तो इनकी तंदूरी बनाने में है। लगता है आज हमारी लॉटरी निकली है। एक आदमी और एक औरत की बिरयानी। अरे अब क्या करें? इनका काम तमाम करे। नहीं शेरू, रुक जाओ। शैतानी साया इन पर हावी हो चुका है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तैयार हो जाओ। आओ उस्ताद। पकड़ो इन्हें। चिरकुट कहीं के, बना डाला ना तुम लोगों का बिस्कुट। अब मैं बिना हथियार के लड़ना चाहूंगा। तुम में से जिसमें भी दम है, हो जाए दो दो हाथ। है तुम में से किसी में ऐसी बात? आ जाओ। अरे मामू, ये लोग भी भाग गए। अरे कोई तो आओ यार, बहुत दिन से हाथों की सफाई किए। तुम लोग को पाव भाजी खिलाऊंगा मस्का मार के। भाग गए। बड़े आए थे बॉडीगार्ड बनने वाले। ऐसे बॉडीगार्ड तो चोरों के नाम पे धब्बा है धब्बा। आए रब्बा, उम्मीद है आज के बाद ये लोग जंगल में आने वाले किसी भी लोगों को लूटेंगे नहीं। बचाओ, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। उस तरफ।
अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हम वक्त पर आ गए, वरना वो लुटेरे तुम्हारी बिरयानी बना देते। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो हमारा फर्ज था। हमारे मठ में सिखाया गया है कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, और मैंने भी वही किया। यहाँ आसपास दानव रहते हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम एक रहस्यमयी औरत का पीछा कर रहे हैं, जिसने होशियारपुर मठ के गुरुजी पर हमला किया और बुद्ध का शरीर लेकर भाग गई। हमें लगता है वो इसी तरफ गई है। क्या तुमने ऐसी औरत को यहाँ से जाते वक्त देखा है? क्या कहा? शरीरा चोरी की? हाँ। क्या ये वही चुड़ैल है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ मुझे। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लुटेरे सिर्फ उस चुड़ैल का हुक्म मानते हैं। उन्होंने जब मुझे बांधा था, तब मैंने उस चुड़ैल के हाथों में शरीरा देखी थी। ओ, तभी तो उन लुटेरों में से राक्षस की बू आ रही थी। लगता है अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अरे सुनो, उस औरत को ढूंढने में हमारी मदद करोगी? हाँ, वो वहाँ उस तरफ पर्वत की गुफा में रहती है। अच्छा, वहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया शेरू, चलो उसे ढूंढते हैं। अब समझो उस चुड़ैल का काम तमाम, खल्लास। देखो, शायद इसी गुफा में होगी वो चुड़ैल। अरे ओ चुड़ैल, बाहर आ जा। देख तेरी मौत आई है, बाहर निकल। लगता है अंदर कोई नहीं है। नहीं शेरू, लगता है ये तूफान आने के पहले की शांति है। अरे ये क्या? मामू मकड़ी। ये तो छोटी सी मकड़ी है। अरे इसे दूर करो, वरना तुमसे कट्टी हो जाऊंगा। अरे अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनो, किसी को बताना मत। ठीक है। शेरू, कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे मत मुड़ना। क्यों? कौन है वहाँ पर? बताओ तो। कौन हो तुम दोनों? और पांसी केव के इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कांची गुफा? क्या ये उसी चुड़ैल का इलाका है? अच्छा, तुम इतने बेवकूफ हो। खुद अपने पैरों से चलकर मौत के मुंह में आ गए हो। क्या लगता है आज तो टिकट कट के ही रहेगी। अरे नहीं, ए चुड़ैल हिम्मत है तो बस एक बार मुझे खोल दे, फिर देखना तेरी पूंछ उखाड़ दूंगा। अच्छा? ओ, तुम बहादुर
जरूर लगते हो। ठीक है, तुम मेरे पालतू मकड़े से लड़ सकते हो, ठीक है? देखो मिस्टर, अगर तुम चाहते हो लोमड़ी रानी या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो सच बताओ यहाँ क्यों आए थे? बताता हूँ। एक रहस्यमयी औरत होशियारपुर के मठ में घुस गई और बुद्ध का शरीर चुरा लिया। हम वही शरीर वापस लेने आए और लेकर ही जाएंगे। ओह, मुझे तो अनार, सेब, तरबूज और पपीता पता है। ये शरीरा क्या है? पहले तो कभी नहीं सुना मैंने। एक सेकंड रुको, तुमने क्या कहा? तुम वापस लेने आए हो? तुम्हें लगता है वो मैंने चुराया है? बताओ। नहीं तो हम उसका पीछा करते यहाँ तक पहुँचे। हाँ। तुम गलत समझ रही हो। अरे आकाश, कौन सी गलती? क्या बकवास है? भूल गए उस लड़की ने हमें क्या बोला था जो जंगल में मिली थी? बुद्ध का शरीर इसी चुड़ैल ने चुराया होगा, गारंटी के साथ। बिना सबूत के किसी पे आरोप लगाना गलत बात है। क्या इसका मतलब जिस लड़की को हमने बचाया था? मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इतनी खूबसूरत लड़की अचानक जंगल में कैसे आई? और बुद्ध का शरीर एक पवित्र किताब है और कोई भी आम इंसान उसे नहीं देख सकता, तो इस लड़की ने कैसे देखा होगा? अब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली। क्या कहा? शरीरा? हाँ, क्या ये वही चुड़ैल है? ओह, मुझे तो अनार, सेब, तरबूज और पपीता पता है। ये शरीरा क्या चीज है? पहले तो कभी नहीं सुना। ये जिसे चुड़ैल कह रही है उसे बुद्ध के शरीर के बारे में नहीं पता। इसका मतलब कि ये कैसे हुआ? अरे मतलब असली चुड़ैल तुम हो? हाँ? कौन हो तुम? पांसी के इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? और जादू से मेरे मकड़े को अपने काबू में कैसे किया? वो मैं ही हूँ, सफेद परी। मैंने उस बुढ़े पर हमला किया और उस शरीरा को आराम से चुरा लिया। तुम? अब वो शरीरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे वापस ले जाने की सोचना भी मत। मतलब तुम्हें पता था कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? सही कहा। जब मैं टैंक इलाके से निकली तभी से जानती थी तुम मेरे पीछे आ रहे हो, इसलिए मैंने उन डाकुओं को भेजा था तुम्हें ठिकाने लगाने। सुनो दोस्तों, इसे लगता है कि हम इसे लूटने आए हैं, लेकिन हम तो इन्हें मारने आए हैं। क्या? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और जाने के लिए कहा था, लेकिन अगर तुम मनमानी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अपनी ये बकवास बंद कर, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों को कुचल के रख दूंगा। मैं जानती हूँ तुम मार्शल आर्ट्स में माहिर हो, लेकिन मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं। तुमसे लड़ने के लिए मेरा ये केकड़ा ही काफी है। मुझे माफ करना, अब तुम्हारा मकड़ा मेरा है। और वैसे भी अगर तुम तुम्हारे मकड़े के हाथों मरी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? मार दो उसे। अरे नहीं, ये क्या? तुमने सोच कैसे लिया ये मामूली जाल मुझे रोक सकता है? मार दो उसे। अब देखो मेरा कमाल।
बुद्ध का शरीर हमें लौटा दो। कुछ भी हो जाए पर मैं वो शरीर तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुम सब मेरे हाथों मारे जाओगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। या! अब इसका मजा चखो। अरे चुड़ैल, इतना काफी है कि दो और खर्चा पानी। जल्दी से हमें बुद्ध का शरीर लौटा दे, वरना तेरी खैर नहीं। तुम्हें शरीर चाहिए ना, तो ये लो। क्या? तेरी तो अरे अब तो तू क्लीन बोल। अब बुद्ध का शरीर टूट चुका है। अगर इसकी जान भी ले ले तो ये वापस नहीं जुटेगा। क्यों ना हम लोग इसे सुधरने का मौका दे दे। हाँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये कौन सी जगह है? अरे ये क्या हो गया? ये बुद्ध की शरीर की शक्ति है। मतलब उस शक्ति ने इसके अंदर की हैवानियत को जड़ से मिटा दिया। ट्रोल कैंप, चलो ट्रोल कैंप। क्या? बौने शिविर? मेरी बहन को बचाने के लिए ट्रोल कैंप चलो, उसे मेरी मदद की जरूरत है। क्या? मेरी मदद करो, मेरी बहन को बचाओ। शांत हो जाओ और मुझे बताओ आखिर बात क्या है।